दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मोदी सरकार 3.0 की शुरुआत हो चुकी है और सारे मंत्रियों ने अपने पद की शपथ ले ली और सबने अपने कार्यभार को संभाल लिया है। यानी कार्य की शुरुआत हो चुकी है। अगर हम बात करें जुलाई 2024 की, तो मोदी सरकार 3.0 की पहला बजट पेश होने वाला है और इस बजट के अंदर एलआईसी अभिकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी खबर आ सकती है। ये खबर क्या है, इस खबर से आपको क्या फायदा होने वाला है, इसी के ऊपर ये वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरह की कोई भी खबर आए तो आपसे अछूती ना रह जाए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए खबर पे चलते हैं। खबर दोस्तों बजट से जुड़ी है। अगर हम बजट की बात करें तो दोस्तों, ये बजट भी इस बार निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं, जो 3.0 सरकार की पहला बजट होगा। इससे पहले अंतरिम बजट आया था जो कि फरवरी में आया था और उसमें भी काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं पे एलआईसी के लिए एलआईसी से जुड़ी काफी सारी बड़ी खबरें आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और टैक्स को लेकर भी काफी बदलाव आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। जैसा था वैसे ही चल रहा है। दोस्तों, टैक्स एक्सपर्टों का कहना है कि इस बजट के अंदर काफी सारे चीजें बदलाव देखने को मिलेंगी और इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एडवाइजर को पड़ने वाला है। इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए काफी कुछ हो सकता है इस बजट के अंदर। तो ये हमें वेट करना होगा जुलाई के आखिरी वीक का, जहां पे जब ये बजट पेश होगा। तो अगर हम टैक्स स्लैब की बात करें तो टैक्स स्लैब में भी काफी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम बात करें टैक्स की, इनकम टैक्स स्लैब की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हमें इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये 1949 के आसपास स्टार्ट हुआ था, यानी आजादी की बात की हम बात करें तो अगर आप देखेंगे तो टैक्स की अगर हम हिस्ट्री की बात कर लें, जो हम एटीसी की बात करते हैं कि इसमें आपको रिबेट मिलता है, तो ये आजादी के बाद से यानी 1947 के बाद से 11 बार बदला जा चुका है। 11 बार बदला जा चुका है, यानी कि अगर हम देखें तो काफी साल हो चुके हैं जिसमें सिर्फ 11 बार बदलाव हुआ है और 11 बार बदलाव में ये अभी तक 1.5 लाख के लिमिट तक पहुंचा है। 1.5 लाख के लिमिट तक पहुंचा। ये भी 2014 में जब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने 1 लाख के लिमिट को 1.5 लाख तक लेकर गए और कहीं ना कहीं पे धारकों को, पॉलिसी धारक को, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक बेनिफिट मिला कि अब हम अपनी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने सेविंग इंस्ट्रूमेंट की दायरे को बढ़ा सकते हैं। यानी 1 लाख के लिमिट को 1.5 लाख कर दिया गया और साथ में 50,000 रुपए का एडिशनल जो ETCCD के अंदर जो कैटेगरी आती है जिसमें एनपीएस की हम बात करते हैं वो भी डाल दिया गया, तो 2 लाख रुपए की लिमिट बढ़ गई वहां पे। और उसके बाद हमारा जो ETD की हम बात करें, मेडिक्लेम जिसमें बेनिफिट मिलता है, वो भी 25,000 से 25,000, 15,000, 35,000, 55,000 तक का लिमिट कर दिया। तो काफी कुछ बदलाव देखने को मिला और 2014 में इंश्योरेंस के अंदर काफी बूम आया, इंडस्ट्री में काफी ग्रोथ देखने को मिला और हर इंडस्ट्री में काफी बूम देखने को मिला और हर एडवाइजर के पॉकेट में बिजनेस आया, क्योंकि इनकम टैक्स कि जो स्लैब उसको बढ़ा दिया गया। इससे जो ग्राहक होता है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने इनकम को, बचत के दायरे को बढ़ा सकता हूं और टैक्स बचा सकता हूं। लेकिन 2020 में क्या किया, 2020 में निर्मला सीतारमण ने नया टैक्स रेजिम लॉन्च कर दिया। नया टैक्स रेजिम लॉन्च हुआ, उसके अंदर जो है टैक्स के स्लैब के रेट बढ़ा दिए गए, मतलब कम स्लैब से ज्यादा स्लैब तक लेके गए। पहले 10% का होता था, 20%, 30% का होता था, बाद में स्लैब 5% शुरुआत करके 30% तक ले गए। ब्रैकेट को बड़ा कर दिया गया, अमाउंट को भी बड़ा कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स के दायरे में आए और अपना आईटीआर फाइल करें। तो ये सब चीजें मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप देख लेंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है दोस्तों, ताकि आप अपने जब ग्राहक के साथ बैठे तो उसको भी आप अपनी जानकारी दे सकें कि किस तरीके से इनकम टैक्स में बदलाव किया गया और उसके ऊपर कौन सा इम्पैक्ट आने वाला है इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंदर, उसके ऊपर कौन सा इम्पैक्ट आने वाला है, किस ब्रैकेट में होने पर क्या क्या उसको बेनिफिट मिल सकते हैं और क्या क्या डिडक्शन उसको मिल सकते हैं। तो अगर हम बात करें 2020 की, हम बात करें तो 2020 में जो स्लैब दिया गया, लास्ट स्लैब की हम बात कर लेते हैं। 2020 में कह लीजिए 7 स्लैब कर दिए गए, जिसमें 0 से 2.5 लाख रुपए तक पे 0% था, यानी कि 2.5 लाख तक पे नील था। उसके बाद हम गए तो 2.5 से 5 लाख पे 5% का टैक्स स्लैब बना दिया गया। 5 से 7.5%, 7.5 लाख में 10%, उसके बाद 7.5 से 10 तक 15%, उसके बाद हम देखेंगे 10 से 12.5 लाख तक 20%, उसके बाद देखेंगे 12.50 से लेकर के 15 लाख तक 25%, उसके बाद 15 लाख से ऊपर पे 30% फ्लैट टैक्स बना दिया गया। और नया टैक्स रिजिम आने के बाद ओल्ड रिजिम और एक नया टैक्स रिजिम लॉन्च कर दिया गया, जिसके तहत किसी भी तरीके की एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है नया टैक्स रिजिम के हिसाब से। यानी आप देखेंगे
2023 के बाद इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर काफी गिराव आया है, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं जिनके पास अच्छा पैसा आने लग गया उनको टैक्स बेनिफिट नहीं चाहिए, क्योंकि नया रिजीम आ गया जहां पे टैक्स बेनिफिट की कोई गुंजाइश नहीं थी। आप नए रिजीम के अंदर अगर अपने आईटीआर को फाइल करते हैं तो आपको एटीसी वाले प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके के टीडी वाले प्रोडक्ट की भी जरूरत नहीं है, और किसी भी तरीके की जो चैरिटी वाली जो सेक्शन था उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो वहां पे जो नया यंगस्टर्स है उसने साफ मना कर दिया कि यार मुझे एलआईसी करा के क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि मैं तो नए रिजीम में आता हूँ और नए रिजीम में 7 लाख तक या 5 लाख तक कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, तो मुझे कोई जरूरत नहीं इस प्रोडक्ट की, और वहां पे मेरी लिमिट भी इंक्रीज हो गई है। तो इस वजह से काफी इम्पैक्ट देखने को मिला, और इंश्योरेंस के अंदर एक नई चीज डाल दी गई कि 5 लाख तक के प्रीमियम पे भी टैक्स लायबिलिटी डाल दी गई, यानी कि किसी व्यक्ति का सालाना 5 लाख का प्रीमियम है तो उसके ऊपर भी टैक्स लायबिलिटी, उसके प्रीमियम पे भी टैक्स बनेगा, उसके मेच्योरिटी पे भी टैक्स बनेगा। इस वजह से भी इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर काफी डेंट पड़ा, और जो बड़ी पॉलिसी आती थी उस बड़ी पॉलिसी के अंदर काफी घटाव देखने को मिला, काफी घटते हुए क्रम में आई, और छोटी पॉलिसी ज्यादा प्रमोट होने लगी, और जो हमारे पॉलिसी होल्डर भी है वो भी छोटी पॉलिसी लेने लगे, और कह लीजिए एडवाइजर भी छोटी पॉलिसी समझाने लगे जिससे कि उसकी टैक्स लायबिलिटी ना बने। तो ये सारे क्रम को देखते हुए आज की डेट में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो मीटिंग हुई है 2 दिन पहले, उसमें देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं पे जो इनकम टैक्स पेयर तो बढ़े हैं, लेकिन क्या है कि वो उनकी जो इन्फ्लेशन की वजह से, उनकी महंगाई की वजह से वो सेव नहीं कर पा रहे, मतलब बचत नहीं कर पा रहे, बचत की तरफ नहीं जा पा रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार का यहाँ पर मोटिव रहेगा कि बचत को बढ़ाने के लिए हमें कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव करना होगा, प्रोडक्ट के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लुभावने ऑफर देने पड़ेंगे, जिससे कि ये वाला जो सेगमेंट है दोबारा से अग्रसर हो और ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार के पास पहुंचे। टैक्स के रूप में तो पहुंच ही रहा है, साथ में सेविंग के रूप में भी पहुंचे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टैक्स पे होते हैं वो होते हैं मिडिल क्लास के लोग, और मिडिल क्लास लोगों के पास अब पैसा नहीं बच रहा है, क्योंकि उनकी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन महंगाई की वजह से उनके जेब में पैसा नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स स्लैब है, जहाँ पे जो 80C की लिमिट है, जो 1.5 लाख की बात चल रही है, जो 1.5 लाख रुपए भी है अवेलेबल, उसको कहीं ना कहीं पे 2.5 से 3 लाख रुपए करने का प्रपोजल दिया गया है कि 2.5 से 3 लाख रुपए किया जाए, जिससे कि लोगों का जो रुझान है वो सेविंग की तरफ बढ़े। तो कहीं ना कहीं तो अगर ये चीज हो जाती है इस बजट के अंदर, तो एडवाइजरों के अंदर एक ऊर्जा सी आ जाएगी, और कहीं ना कहीं पे जो दोबारा जो हमारा बिजनेस थोड़ा सा गिरा था वो बढ़ने की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों के अंदर मोटिवेशन आएगा कि भैया अब ये जो लिमिट है 1.5 लाख से 2.5 लाख या 3 लाख हो गई है, तो हमारे पास और पोर्शन बचता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, सेविंग करने का। तो ये कहीं ना कहीं पे एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी, और ये एडवाइजरों के लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा अपने बिजनेस को बड़ा करने का, और उन ग्राहकों के पास वापस जाने का जो नई नई जिनकी जॉब लगी है और जो नया रिजीम के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिनको लगता है कि ये इंश्योरेंस कराने का कोई फायदा नहीं, कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और ये सरकार इस निर्णय को क्यों लेने जा रही है, क्योंकि सरकार ने सर्वे कराया है, जिस सर्वे में पता चला है कि आज भी लोग न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो नहीं कर रहे, वो पुराने टैक्स रिजीम पे जाना चाहते हैं, या पुराने टैक्स रिजीम पे ही अपना आइडिया फाइल करें। यहाँ तक कि सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर दे के नया टैक्स रिजीम ही बाय डिफॉल्ट फॉलो किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने उसको ऑप्ट नहीं किया है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो आज भी अपनी 80C की लिमिट को यूज करना चाहते हैं, और उनके काफी सारे इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स है जिसकी वजह से उसका बेनिफिट वो लेना चाहते हैं। तो सरकार ने इस मोटिव को देखा है और सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, और आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि इसके अंदर काफी बदलाव हो सकते हैं, और इस बदलाव का सीधा इम्पैक्ट जो है हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर पर पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है जिसके अंदर 80C की लिमिट बढ़ेगी वो कहीं ना कहीं पे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के अंदर आएगी, कहीं ना कहीं PF के अंदर आएगी, कहीं ना कहीं सुकन्या में आएगी, और कहीं ना कहीं बच्चों के ट्यूशन फी में आएगी। तो ये सारे कैटेगरी को मिला करके एक इंस्ट्रूमेंट को तैयार किया जाएगा, और ये बड़े लेवल पे बड़े अमाउंट पे इसको किया जाएगा, जिससे कि सीधा दोनों जो वर्ग को फायदा मिल सके। एक जो मध्यम वर्ग है जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है और सबसे ज्यादा नौकरी पेशा वाले लोग हैं, और उसके साथ जो जुड़ा है उसका इंश्योरेंस एडवाइजर जो कि मेहनत करता है, लोगों को अवेयर करता है, प्रोटेक्ट करता है, पॉलिसी समझाता है और उसको टैक्स का बेनिफिट भी दिलाता है। तो कहीं ना कहीं पे दोनों पूरक साबित होंगे अगर ये टैक्स रिजीम के अंदर और 80C के अंदर इंक्रीमेंट का ऑप्शन आ जाता है, 80C की लिमिट को बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो खबर है ये इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स उनकी तरफ से आ रही है, जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, जिनसे निर्मला सीतारमन ने काफी सारी एडवाइजरी हेल्प मांगी है कि आप हमें अपनी सुझाव दे कि हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं और इंडस्ट्री के अंदर कैसे ग्रोथ ला सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन कॉस्ट जो है काफी बढ़ चुका है, महंगाई दर काफी बढ़ चुकी है। आप देखेंगे दूध से लेके तेल से लेके सब चीज बढ़ चुकी है, और आम आदमी के पॉकेट में बचत नाम की कोई चीज नहीं है, और वो बचत से कतराता है क्योंकि उसके पास बचत के लिए पैसा ही नहीं बचा है।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इस सेविंग इंस्ट्रूमेंट को प्रमोट करने के लिए सरकार एटीसी के अंदर बदलाव ला सकती है और लाना भी चाहिए, और इससे दोनों वर्ग का फायदा होगा। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन ये देखते हैं, इन्फॉर्मेशन काम के लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने भाइयों में भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इस जानकारी से अपने आप को अपडेट कर सके। इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट में लिखेंगे, हम उसका जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और साथ में आप नए टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम को पढ़ने की भी कोशिश करें ताकि जब अपने ग्राहक के पास बैठे तो आपका कॉन्फिडेंस भी उसी तरीके का हो और उसको आप बता सके कि दोनों में क्या बेनिफिट है, ताकि ग्राहक जो है अपने आपके सजेशन के बेस पे निर्णय लेके उसको कहां पे फायदा दिख रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।